ठीक है। आज 25 जुलाई, ठीक है ना, शनिवार 2020, मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संक्षेप में INO बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। संरक्षक सदस्य अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। संरक्षक संस्थापक डिवाइन रेकी सेंटर, गीतानगर, कानपुर। इन समस्त सेवाभावी संस्थाओं की प्रेरणा से ये निर्णय लिया गया है कि हम योग शिक्षक बने, जिससे समाज को सही दिशा दे सकें, सही योग साधना सिखा सकें और स्वयं योग साधना करके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक आदि समस्याओं को हल कर सकें या कमज़ोर कर सकें। इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे प्रथम अंग अंग के व्यायाम सीखा था, किया था। अंग अंग के व्यायाम ऐसे हैं कि हृदय का रोगी भी कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का रोगी भी कर सकता है, कमज़ोर रोगी भी कर सकता है और बहुत कुछ फिजिकल एक्सरसाइज का लाभ उठा सकता है। उसके पश्चात हम लोगों ने स्वामी देवमूर्ति जी महाराज द्वारा अन्वेषित रीढ़ के घुमावदार, प्राकृतिक घुमावदार व्यायाम सीखे थे, किए थे। उसके पश्चात सूर्य नमस्कार विद मेडिटेशन, विद प्राणायाम कैसे करें, उसके पश्चात किंग को एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। इसी बीच में हम लोगों ने 84 लाख आसनों से जो 84 आसनों में बांटा, उन 84 आसनों में जो 20 योगासन निकाले गए, जो लगभग सब रोगों में अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी हैं। इसके साथ में हम लोगों ने मेडिटेशन का प्रथम आधार साक्षी दर्शन का अभ्यास किया था, क्योंकि चाहे आप मंत्र योग करें, चाहे मंत्र योग ध्यान करें, चाहे रूप ध्यान करें, चाहे अरूप ध्यान करें, चाहे पिंड ध्यान करें, चाहे कोई भी ध्यान की क्रिया करें, यदि आप साक्षी दर्शन रूपी
साक्षी भाव का अभ्यास नहीं करेंगे, सोने और खोने को आप बाधा मानेंगे, तो आप कभी भी किसी भी ध्यान क्रिया में सफल नहीं होंगे। यदि आपने साक्षी दर्शन का सोने और खोने को मित्र मान लेंगे तो मंत्र समाधि में भी जा सकते हैं, रूप समाधि में भी चले जाएंगे, अरूप समाधि में भी चले जाएंगे, पिंडस्थ समाधि में भी चले जाएंगे। ये मेरे गुरुदेव का संशोधनकरण है। लोग इसीलिए ध्यान की बात खूब करते हैं पर ध्यान सफल नहीं होता। तो इसकी हम लोगों ने किया, अभ्यास किया। पिछले 3-4 दिनों से हम लोगों ने प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राणायाम का जैविक विद्युत अर्थ क्यों रखा, बायो इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों रखा गया, पूर्ण प्राणायाम कैसे करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम की सही विधि क्या है, इसको सिद्ध कैसे करें, अन्य प्राणायाम किस व्यवस्था में कैसे करना चाहिए, भूख प्यास पर विजय प्राप्त कैसे करें। सफलता के लिए भूख प्यास पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ऋषि विश्वामित्र जी ने जब भगवान राम को ताड़का आदि मारने के लिए ले गए थे, सबसे पहले यही शिक्षा दी थी कि हे राम, मैं तुमको ऐसी विद्या सिखा रहा हूँ कि भूख और प्यास पर विजय कैसे प्राप्त करें। क्योंकि लक्ष्य की साधना में, लक्ष्य की प्राप्ति में जो लोग भूख प्यास पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, हर 10 मिनट में चाय चाहिए, हर 10 मिनट में समोसा चाहिए, हर 1 घंटे में भोजन चाहिए, ऐसे भोजन भट्ट लोग साधना में सफल नहीं होते। हो भी जाते हैं किसी जुगाड़ योग से। जब सुख का टाइम आता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मोटापा, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा, स्नायु दौर्बल्य, डिप्रेशन, टेंशन, ये उनके अंग बन जाते हैं और फिर धर्मांता में फंस जाते हैं कि राहु टेढ़ा है, केतु टेढ़ा है, मंगल आँख दिखा रहा है, चंद्रमा गणेश क्रिया करा रहा है। इस प्रकार हम धर्मांता में फंस जाते हैं। ये मुहूर्त अच्छा है, ये मुहूर्त खराब है। इन सब से बाहर निकलना है तो योग साधना सीखें ईमानदारी से, और सत्यार्थ प्रकाश का 14वां उल्लास पढ़ें, स्वामी दयानंद जी का बिल्ली रास्ता काट गई, खाली घड़ा है। ऐसे ऐसे आदमी, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े IAS PCS भी प्राकृतिक चिकित्सा का ठोस ज्ञान न होने से, योग साधना का ठोस ज्ञान न होने से, जड़ी बूटियों का ज्ञान न होने से, सूजन और दर्द निवारक चुंबक चिकित्सा का ज्ञान न होने से, छोटे छोटे एक्यूप्रेशर पॉइंट का ज्ञान न होने से हम लोग धर्मांधा में फंस जाते हैं। इस देश को धर्मांता से निकालना है, गरीबी से निकालना है, पैसा होने के बाद भी अभाव से निकालना है। तो हमको महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का यम नियम का यथासंभव पालन करना चाहिए। हठ योग का नेति नौली बस्ती धोती त्राटक कपाल शोधन संग प्रक्षालन का ज्ञान सीखना होगा। और साथ में एक बहुत बड़े हमारे देश में चर्चित योगी हुए हैं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। वो पहले व्यक्ति हैं, जैसे स्वामी देवमूर्ति जी पहले व्यक्ति हैं जो रीढ़ घुमावदार व्यायाम निकाले, ऐसे ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु स्वामी कार्तिकेय जी, मुझे उनका भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम निकाले हैं। हम बहुत से लोग अंग अंग के व्यायाम को सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। यह मैं गलत तो नहीं कहूँगा, शायद उनको जानकारी नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? 48 पोस्चर्स होते हैं। ये फिजियोथेरेपी, हम इसको योगा फिजियोथेरेपी कह सकते हैं। मेरे सहयोगी श्री शत्रुघ्न जी मेरे बगल में आएंगे।
इसको वहाँ ऊपर रखो, धोखे से गिर गया तो आइए हम श्रद्धेय स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की याद के साथ साथ स्वामी कार्तिकेय जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सूक्ष्म व्यायाम निकाले। अब आप सेटिंग करो। तुम बेटा बैठ जाओ तखत में। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। अब मेरा पोस्चर छोटा कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो सूक्ष्म व्यायाम या योगा फिजियोथेरेपी, तुम लोग भी खड़े हो जाओ थोड़ा। तुम बेटा आगे आ जाओ। ज्योति, क्या नाम तुम्हारा? श्रेया। इसको बिटिया को आगे कर दो। आप नंबर 2 पे आ जाओ। हाँ, आगे बेटा। हाँ, थोड़ा सा और पीछे, जल्दी आइए। ओमनाथ जी पीछे इनके जाइए, और थोड़ा इधर आइए। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के पूर्व प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना मुद्रा में सीधे खड़े होकर मन को अपने इष्ट या गुरु में लगाएं। हाँ जी, हाथ जोड़ लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। श्री ओमनाथ जी हाथों को थोड़ा ऊपर करिए, नहीं चिपकाए रखिए छाती से। ये जो प्रार्थना मुद्रा में सीधे खड़े होकर मन को अपने इष्ट या गुरु में लगाएं अथवा योग प्रार्थना करें। चंचल मन को शांत करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम के पूर्व इष्ट या गुरु का ध्यान या योग प्रार्थना आवश्यक है। इसके लिए हम लोग आज मैं बोलूँगा, आप दोहराएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। आपकी जय हो। आप सर्वत्र हो, आप सर्वत्र हो, अर्थात सब जगह हो। अर्थात सब जगह हो। आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वज्ञ हो, अर्थात हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों से परिचित हो। अर्थात हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों से परिचित हो। आप सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वशक्तिमान हो। मुझे क्षमा करके मुझे क्षमा करके मेरे सभी मेरे सभी गलत कर्मों को गलत कर्मों को माफ़ कर सकते हैं कर सकते हैं और ऐसी शक्ति दे सकते हैं और ऐसी शक्ति दे सकते हैं वह वह भूलें दोबारा न हो। दोबारा न हो। आप आप कृपालु आप कृपालु हो, आप कृपालु हो। मैं आपको मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको समर्पित करता हूँ। मुझे आप पर पूर्ण 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 विश्वास है। चलिए, अब हम लोग करेंगे उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। इसका नाम थोड़ा सा, हाँ, आप हाथ जोड़े रहिए अभी। अब हम करने जा रहे हैं उच्चारण स्थल, यानी ये उच्चारण स्थल है, तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। यहाँ पर विशुद्ध चक्र भी होता है। गर्दन को सम अवस्था में करने के बाद, सम अवस्था माने होता है कि अगर हम यहाँ हाथ रखें, ऐसे रखिए, इधर देखिए आप, ये 5 अंगुल होना चाहिए। ऐसे रखिए ना, केवल ये हाथ रखिए, ऐसे रखिए वर्ड, ये, और 1 उंगली यहाँ लगा दीजिए। अब आप धीरे से फिर ध्यान दीजिए। आप मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, लगाइए। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इसको नीचे करिए, 4 उंगली लगाइए, नीचे से लगाइए। फिर ध्यान दीजिए,
ये कंठ मूल यहाँ बना हुआ, गड्ढा बना हुआ है, छोटी उंगली यहाँ रखिए और एक उंगली को ऐसे ऊपर रखिए और ऊपर हाथ रखिए। आप देखो ना, ये पहला पॉइंट समझिए आप। चलो, ये आपका गड्ढा है, ये गड्ढा है कि नहीं? इस गड्ढे में ऐसे एकदम सीधा रखो, यूं तिरछा तिरछा नहीं, एकदम सीधा रखो। अभी भी तिरछा है, इधर आओ, सुनते नहीं हैं। इसको सीधा रखो। पहले पॉइंट अगर गलत होगा, ये देखिए अब सही आया। ऐसी प्रैक्टिस करिए कि इतना ही गर्दन रहे और आंखें ऊपर नीचे कर सकते हैं देखने के लिए। ये एकदम गर्दन का सही पोस्चर है। ऐसे देखना, ऐसे देखना, ऐसे देखना, इट इज रॉन्ग। नीचे हाथ कर लीजिए। गर्दन को सम अवस्था में करने के बाद शांति से खड़े हो जाएं। अब उच्चारण स्थल पर ध्यान रखते हुए, ये का ध्यान रखते हुए नासिका रंध्रों से लोहार की धौकनी के समान ऊंची आवाज उत्पन्न करते हुए श्वास प्रश्वास करें। प्रारंभ में 25 बार। करिए, करिए। हाथ ऐसे चिपका लीजिए जैसे चिपकाए हुए हैं। हाँ, ये 25 बार करिए, जितना तेज कर सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर है तो कम तेज करिएगा। बस, इसका नाम है उच्चारण स्थल विशुद्ध चक्र शुद्धि। उच्चारण स्थल में इकट्ठे हुए वात पित्त कफ मज्जा मेदादि बाहर निकल जाते हैं। फलस्वरूप तोतलापन कर्कश आवाज आदि उच्चारण स्थल के कष्ट दूर हो जाते हैं। और थायराइड, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, इसमें बहुत शीघ्र लाभ होता है। अब करेंगे बुद्धि शक्ति विकासक व्यायाम। इसमें चित्रानुसार सीधे खड़े होकर सिर को पीछे झुकाकर आंखों को खोले हुए आसमान की ओर देखेंगे। बहुत सुंदर। अपना ध्यान शिखा मंडल पर, ये शिखा मंडल है, इधर देखिए, ये शिखा मंडल है। अपना स्थान शिखा मंडल पर लगाकर लोहार की धौकनी की तरह श्वास प्रश्वास करेंगे। बहुत सुंदर। पुराने साधक 25 बार करेंगे, नए साधक 10 बार करेंगे। बस। स्वामी कार्तिकेय महाराज जी का कहना है, इससे बुद्धि का विकार समाप्त होता है, याददाश्त बढ़ती है और विशुद्ध चक्र खुलता है। जैसा कि मैंने बताया है कि बॉडी में, शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मूलाधार सबसे नीचे, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। इन चक्रों को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या है कि हमारा जो विशुद्ध चक्र है उसका शोधन होता है। अब आप समावस्था में खड़े होकर सामने लगभग 5 फीट की दूरी पर, अपने पैरों से लगभग 5 फुट की दूरी पर थोड़ा सा घूम जाइए जरा सा आप। हाँ, ऐसे 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 घूम जाओ, तभी तो 5 फुट देख पाएंगे। 5 फुट की दूरी पर देखते हुए मन को सहस्त्रार्ध बिंदु पर लगाकर धौंकनी की तरह श्वास प्रश्वास करेंगे। करिए।
बस आज इतना ही। इससे समस्त मानसिक विकार दूर होने में के साथ साथ कार्य क्षमता और स्मरण शक्ति और अधिक बढ़ती है। अब सीधे हो जाइए आप लोग। अगला है मेधा शक्ति विकासक। इसमें ठोड़ी को कंठमूल से लगाकर खड़े हो जाएं और गले के पीछे मेघा चक्र पर ध्यान लगा रखते हुए उच्च स्वर से धौंकनी का तरह श्वास प्रश्वास करें। ऐसे कंठमूल से लगा लीजिए। बस। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज जी का कहना है, जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु हैं, इससे मस्तिष्क माने ब्रेन के समस्त रोगों में लाभ होता है और आकर्षण शक्ति और प्रकृति से प्रेम पैदा होता है। अगला है नेत्र शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम। सीधे खड़े होकर ग्रीवा को पूरी तरह पीछे झुकाकर आंखें खोलकर भ्रू मध्य में बिना पलक झपकाए देखें। आंखों में थकावट या आंसू आने से पूर्व बंद कर लें। प्रारंभ में 5 बार करें। भ्रू मध्य में देखते हुए बस 5-10 बार बहुत है। आँखों के समस्त दोष दूर होते हैं और 40 दिन के अंदर प्रारंभिक चश्मा छूट जाता है। अब आपका 12 नंबर हो 8 नंबर हो तो नहीं छूटेगा, धीरे धीरे। और इसके साथ में कहीं जलनेती करने लगे हैं, जलनेती, रबड़ नेती, तेल नेती, आँखों में शहद प्याज का रस डालें, फिर कहीं नहीं कहा है सोने में सुहागा होगा। यानी ये समझ लीजिए कि नेत्र की रोशनी बढ़ाने में उपयोगी है। अगला है कपोल शक्ति विकासक। 8 उंगलियों के अग्रभाग को मिलाते हुए अंगूठे से नासिका छिद्रों को बंद कर लें। मुंह को कौवे के चोंच के समान बनाकर श्वास को भरें, रोकें और गालों को फुलाएं। क्षमता अनुसार रुकें, तत्पश्चात गर्दन समावस्था में लाकर नासिका से श्वास प्रश्वास बाहर निकालें। ऐसे किया हम लोगों ने, ऐसे मिलाया, ऐसे किया और इसके बाद मुंह को फुलाएं। क्षमता अनुसार रोके रखें, फिर आप इसको हटा करके और आप श्वास प्रश्वास करें। बिना हटाए भी कर सकते हैं। करिए, नीचे गर्दन कर लीजिए। हाँ, अब करिए, श्वास प्रश्वास करिए। करिए। हाँ, तस्वीर गर्दन को समावस्था में लाकर नासिका से श्वास बाहर निकालें। 5 बार। क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर श्वास को भर करके ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे। कल और अच्छा करेंगे, आज प्रथम दिन है। दांतों के समस्त रोगों के साथ साथ चेहरे की झाइयाँ, कील मुहासे समाप्त होने में सहायता मिलती है। आयु में वृद्धि और प्रमेह रोग दूर होता है। आज इतना ही। अगला करेंगे कर्ण शक्ति विकासक व्यायाम। हाथों की उंगलियों को यथासंभव लगाकर सीधे खड़े हो जाइए। अब मुंह को कौवे की चोंच की तरह बनाकर बाहर की वायु को भरें, गाल फुलाकर जालंधर बंध लगाएं। क्षमता अनुसार रुकें, फिर गर्दन सीधी करके नासिका से धीरे धीरे श्वास प्रश्वास बाहर निकालें। करिए, इधर देखो, भूल गए। करो।
मुंह को श्वास श्वास भरिए, मुंह से श्वास भरिए, मुंह फुलाइए, गर्दन नीचे करिए, कुछ देर रोके रहिए। क्षमता अनुसार रुकें, फिर गर्दन सीधी करके नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। इस क्रिया से बहरापन, कम सुनाई देना आदि रोग दूर होने में सहायता मिलती है। अगला ग्रीवा शक्ति विकासक का प्रथम पार्ट। सीधे खड़े होकर गर्दन को दाएं बाएं 10 बार करें। सीधे खड़े हो जाइए, कोशिश करिए 5 अंगुल से ना ऊपर हो ना नीचे हो। दाएं तब ले जाइए, सामने लाइए, बाएं तब ले जाइए, फिर सामने लाइए, दाएं तब ले जाइए, फिर सामने लाइए, बाएं तब ले जाइए, फिर सामने लाइए। किसी कारण से अगर आप बैठने में असमर्थ हैं तो आप तख्त पर बैठ सकते हैं, स्टूल में बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं। अगला, अब आगे पीछे करिए। गर्दन में सूजन हो या करने से दर्द बढ़े तो न करें। इससे गर्दन की नसें मुलायम होती हैं, मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ग्रीवा शक्ति विकासक 2, इसमें चित्रानुसार खड़े होकर के गर्दन को आयताकार गोल घुमाते हैं 5 बार। 2, 3, 4, 5, फिर इसका उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो नहीं करेंगे, है ना। चलो, अब आइए ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 3। इसमें खड़े होकर तीव्र गति से श्वास प्रश्वास की क्रिया करें। क्रिया करते समय गले की नसें दिखाई पड़नी चाहिए। प्रारंभ में 25 बार। प्रयास करें कंधा न उठे, कंधा न उठे और गले की नसें दिखाई पड़ें। बहुत सुंदर, रिलैक्स। इसमें ग्रीवा की स्थूलता कम होती है, स्वर सुरीला होता है आदि। अगला, स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम। इसमें चित्रानुसार या हमारे श्री शत्रुघ्न जी के सामने के अनुसार मुट्ठी बंद करके गाल फुला करके थोड़ी कंठमूल से लगाकर खड़े हो जाएं। अब भुजाओं को कड़ा करके बाइसिकल में हवा भरने की तरह ऊपर नीचे करें। करिए। ये साइकिल में हवा भरते हैं ऐसे ही। बस जब ये करेंगे तो श्वास रुका रहता है। इसमें स्कंध की अस्थियां, मांसपेशियां, नसनाड़ियां शुद्ध और सुडौल होती हैं। अगला है भुजबंद शक्ति विकासक। हाथों को मुट्ठी बंद करके हाथों को 90 डिग्री कोण के मुद्रा में लाएं। अब झटके से वक्षस्थल के सामने व पीछे ले जाएं। हाँ, करिए। बड़े मनोयोग से करिए।
मेरे मन में भी आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि अरे ये तो इस अंग अंग के व्यायाम की तरह है, अंतर है। चलिए अगला, कोहनी शक्ति विकासक। इसमें ऐसे खड़े हो जाइए, हाँ, और मुट्ठी बंद कर लीजिए और पूरा झटके के साथ ये बगल में लगा रहेगा, ये कोहनी लगी रहेगी, ये पूरा करते जाइए प्रारंभिक 25 बार। पुनः ध्यान दें, अगर कोहनी ऐसा करने से कोहनी में दर्द हो या पहले से सूजन हो तो नहीं करेंगे। भुजा शक्ति विकासक व्यायाम अगला, इसमें दाएं हाथ को शिथिल रख करके गिद्ध को पंख की तरह ऊपर नीचे लाएं, बाएं हाथ को उपक्रिया करें। अब दोनों हाथों से करें। चित्रानुसार हथेली खोलकर शरीर से सटाकर सीधे खड़े हो जाएं। चलिए करिए, ये दूसरा हाथ, पहला हाथ, दूसरा हाथ, आवाज ना आए तुम और जाओ बेटा, इधर आ जाओ, वेरी गुड। मेरे एक बहुत परिचित थे बहुत पहले, बस तब मुझे जितना आज योग का ज्ञान है पहले नहीं था। ये बात लगभग 77 की है। मोती झील में हमने प्रोग्राम करते थे। एक योग साधक अपना थोड़ी दूर पर ये सारी क्रियाएं करते थे और एक दिन मेरी उनकी बातचीत हुई। उनकी उम्र लगभग उस समय 58 साल थी, किसी बहुत अच्छे पद पर थे वो। तो उन्होंने बताया कि ये हमने किसी गुरु से ज्ञान सीखा है और जब से मैं इसको करना शुरू कर दिया तो मैं बहुत स्वस्थ रहता हूँ, चुस्त रहता हूँ और मेरा बॉडी भी मस्कुलर हो गया है। खैर बात आई चली गई। अब आइए पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। हाथों की मुट्ठियाँ बंद रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं, श्वास को भरकर रोकें और दाहिने हाथ को चित्रानुसार आवृत्ताकार गोल घुमाएं। बहुत सुंदर। इसका उल्टा ले लीजिए पहले। अगर सोल्जर फ्रोजन है तो नहीं करेंगे, इसके करने से सोल्जर फ्रोजन होता नहीं है। चलिए अगला लीजिए। 5 बार बहुत है। उल्टा लीजिए। उल्टा हो गया। चलिए अब एक साथ गोल घुमाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा, बस दिखाई पड़ रहा है ना। एक बात आप अप्रत्यक्ष रूप से सीखेंगे आज कि हम जो अंग अंग के व्यायाम करते हैं उनमें भी अगर श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें तो लाभ बहुत अच्छा होता है। वैसे भी मन प्रायः, स्थिर मन भी प्रायः 2 जगह सोचता रहता है। एक वर्तमान में कर्म के साथ जुड़ता है और एक भूत या भविष्य की यादों में रहता है। नहीं रहता, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये मन का एक स्वभाव है। यदि हम श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें तो स्वभावतः जो मन का जो दूसरा पार्ट है सोचने का, वह रुक जाएगा। इस दूसरे पार्ट को रोकना और वर्तमान में मन को लगाना ही तो योग है। हमारे पास कोई ग्राहक आया है, स्वभावतः ग्राहक से भी बात करते हैं और मन को कहीं न कहीं भूत या भविष्य में चिंतन करता नहीं करता।
अगर हम उस चिंतन को कंसंट्रेट कर दें और ग्राहक को भगवान मान के चलें, और ग्राहक तो भगवान होता ही है, वो हमसे सामान खरीदता है, हमें प्रॉफिट देता है, उस प्रॉफिट से हम विकास करते हैं, उस प्रॉफिट से हमारा सुख बढ़ता है। जो हमको सुख दे वो भगवान का अवतार हुआ कि नहीं हुआ है? जो हमको सुख दे रहा है, कि जो घर के हमारे सफाई वाले कर्मचारी हैं, ये भी भगवान के अवतार हैं। क्योंकि अगर 5 दिन नहीं आएंगे तो फिर आपका तो मांस लचकेगा नहीं, बुंदेलखंड की भाषा में है। तब आप झुंझलाएंगे, परेशान होंगे। तो इसलिए इनको हम ये मान के चले हमको सुख देता है, तो इनके भी सुख का ध्यान रखें हैं। ये उनसे कह मत दीजिए कि आप भगवान के अवतार हैं नहीं तो उनका मस्तिष्क अहंकार से भर जाएगा। आपकी भावना होना चाहिए कि हमको सुख देते हैं, उनके भी सुख, उनके भी दुख में आप सुख बांटने का प्रयास करें। तो चलिए, मैंने एक बात बता दी भाई, मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ कोई कार्यकर्ता जल्दी भागता नहीं है ना। आगे पूर्ण भुजा हो गया तुम्हारा। अब आइए मणि बंद, चलिए करिए, ऐसे हाथ कर लीजिए, मुट्ठी बंद। अब गोल घुमाइए, हाँ सॉरी, ऊपर नीचे करिए। ये मुट्ठी बंद करके ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऐसे कर लीजिए। मन को भूत या भविष्य में भागने से बचाने के लिए व्यायाम के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया, सिद्धांत समझना है आपको, फिर तो आप कहीं भी लगा दीजिए क्या करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, व्यायाम भी करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, व्यायाम भी करते रहते हैं, तो उतना लाभ नहीं होता। डायरी बगल में रखिए। आज मेरी डायरी कहाँ गई भाई, उसको चुपचाप दे जाओ मेरी डायरी को। एक एसएमएस आ रहा है, उधर से घूम के दे जाओ, पेन है मेरे पास। एक मेरा बहुत एक्सपेरिमेंट है, अगर आप रात को सोने से पहले बगल में डायरी रख लें, काम करते समय डायरी रख लें, ध्यान के समय डायरी बगल में रखें, उसमें तारीख डाल लें, पेन खुला हुआ रख लें, और कोई एसएमएस आवे, जैसे एसएमएस नहीं आते, बिना आपके चाहने पे एसएमएस आते रहते हैं। एसएमएस 3 तरह के होते हैं। एक तो व्यापारी लोग व्यापार बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, और कुछ साइबर ठग लोग जो हैं वो भी अपना करते रहते हैं। कोई न कोई तो फंसता होगा तभी तो करते रहते हैं। और तीसरे होते हैं कुछ आपके काम के आते हैं कि आपका बिल भेजना है, इसका करना है, उसका करना है, तमाम बड़े उपयोगी एसएमएस आते हैं। तो ऐसे आपका जो मन है ये भी बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह है। अब जैसे मुझे काम याद आ गया कि अमुक व्यक्ति को फ़ोन करना है, बहुत ज़रूरी काम है, अब मैंने लिख लिया। तो अगर आपको डायरी मेंटेन करना आ जाए तो आपकी गरीबी भी मिट जाएगी, आपका अकेलापन भी मिट जाएगा, और आपका सर्वांग विकास होगा। ये डायरी लिखना भी आ जाए और साथ में दिन में उसको पढ़ पढ़ के काम पूरा करना भी आ जाए। जो लोग डायरी मेंटेन करते हैं नहीं हैं, और या मेंटेन करके उसके अनुसार नहीं चलते हैं, वो मुंगेरी राम की तरह सपने देखते रहते हैं, विकास नहीं कर पाते। जब मेरे गुरुदेव ने मुझसे बताया था ये बात सन 73 में, 73 में, गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति महाराज के साथ,
तो मैं तब से डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। ये सच है कि अगर आज 10 काम या 10 SMS नोट करता हूँ तो उनमें कहो 5 ही काम हो पाए, 2 ही काम हो पाए, कभी कभी 8 काम हो जाते हैं। अगर मेंटेन ना करो तो एक भी काम ना याद आवे। तो हम लोग जो है केवल योगासन कर लेंगे। ये डायरी, हमारे स्टाफ में लगभग 15 लोग हैं। 15 लोग में एक ही व्यक्ति ईमानदार है जिसने हमारी बात मानी। आज वो साइकिल से उठ करके 4 पहिए गाड़ी पर चलने लगा। तो डायरी मेंटेन करना भी योग है, हैं? किसी को आपने रुपया दिया, लिख लिया। किसी ने आपको रुपया दिया, लिख लिया। बाद में नहीं याद आता कहाँ रुपया गया। तो इसलिए डायरी मेंटेन करने वाले ही विकास कर पाते हैं और उसके अनुसार चलने से भी। ये नहीं कि डायरी तो मेंटेन कर लिया। इसलिए डायरी का खर्चा मत समझिए, इन्वेस्टमेंट मानिए कि व्यायाम के बीच बता दिया। अगर आप अपना विकास चाहते हो तो डायरी मेंटेन करना सीखो। आपने देखा होगा श्रद्धेय बाबा रामदेव जी जब योगिक क्रियाएं कराते हैं तो बीच बीच में डायरी से रखी रहती है और लिख लेते हैं। आज ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। हमारा कुछ यौगिक क्रियाओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं उनको बहुत श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। ना MBA है, ना कुछ है, ना कुछ है। अमेरिका में MBA के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाया आया है। तो उनकी अच्छी बात सीख लो, है ना। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है? हाँ चलिए, क्या है ये? अगला आयाम है इसी का। हाँ, नाम बताइए। मणि हाँ, चलिए आगे बढ़ करते जाइए। ये देखिए, इनको करते जाइए। श्वास प्रश्वास भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। ये इनको देखते जाइए और बढ़ते जाइए। आगे नाम बोलिए। करतल शक्ति करिए। ये करतल माने ये आपका ही करतल कहलाता है। करते जाइए और श्वास प्रश्वास भी जोड़ लीजिए। थक गए हो तो ना जोड़िए। करिए। आगे बढ़िए। कर पृष्ठ शक्ति विकासक। हाँ, ये श्री ओमनाथ जी पूरा हाथ ले जाइए, यूं, बाकी हिस्सा नहीं हिलेगा। हाथ मोड़ के करिए। कर पृष्ठ शक्ति विकासक करिए। हाँ, याद है? ये देखो ना, कर इधर देखो बेटा जी, ये हो गया। हाँ, कर पृष्ठ हो गया। अच्छा, अब आइए वक्ष स्थल शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम करिए। पीछे ले जाइए। श्वास निकालते हुए तेजी से भरते हुए। देखो रुको, ये ऐसे नहीं, इधर देखो, ऐसे बेटा। हाँ, ये पीछे ले जाओ, ये बहुत सुंदर। हाँ, करो, करिए, बहुत सुंदर। उदर शक्ति विकासक चलिए करिए। हाँ, अगला करिए।
वक्षस्थल, इसके बाद उदर शक्ति। उदर शक्ति में उड़ान बंद करते हैं। बहुत सुंदर बेटा, और पीछे ले जाओ, इधर देखो, श्रेया ऐसे ले जाओ इसको, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम है जिन पुरुषों के, जिन मेल के छाती के स्तन मसल्स जो है ढीले हो जाते हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। अगला उड़ान बंद, हाथ बगल में कीजिए, श्वास को नाक से भरिए, चोंच बना के मुंह से बाहर निकालिए। अब पेट को जबरदस्त अंदर खींचिए, इधर देखिए, इधर लाइए, ये हाथ रख लीजिए, ये श्वास को नाक से भरना और श्वास को बाहर निकालना, बाहर रोक करके पेट सिकोड़ना। दिन में भी कभी याद आ जाए ना तो अपना पेट को सिकोड़ लिया करिए। और जिनका बहुत पेट निकला हुआ हो वे बाइंडर, अपने पास के दुकान में जाइए, सर्जिकल स्टोर में, वो लोग बाइंडर बांध लें। बाइंडर बांधने से जितना पेट घटता है योगाभ्यास करने से 1-2 इंच, वो आपका। पर जिनको सूजन हो, सूजन के रोगियों को एक बहुत अच्छी मैग्नेटिक ट्रीटमेंट में बेल्ट निकाली गई है। ये जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं मेरी तरह, वो ऐसे इसको पेट में बांध लेंगे, दिखाई पड़ रहा है। और जो बड़े पेट वाले हैं वो 3 लाइन वाला बांधते हैं, जो और बड़े पेट वाले होते हैं 4 लाइन वाला बांधते हैं, और जो दुबले पतले हैं ओमनाथ जी की तरह वो इसको ऐसे कर लें, या आती भी है, और 2 लाइन वाले ऐसे बांध लें, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक बेल्ट प्राकृतिक चिकित्सा में लोग 1-1 महीने 2-2 महीने मट्ठा कल्प, दूध कल्प करते रहते हैं। अब किसके पास टाइम है मट्ठा कल्प, दूध कल्प कराने, घर छोड़ के महीना भर जाने के लिए। अगर वो लोग 10 दिन शोधन क्रियाएं करा लें और ये बेल्ट रात को बांध के सोवें, मैग्नेटिक बेली बेल्ट, तो उनका वर्षों का रोग महीनों में ठीक हो जाता है। महीनों का रोग 1 महीने में ठीक हो जाता है। 1 महीने का ठीक होने वाला रोग 10 दिन में ठीक हो जाता है। क्योंकि मैग्नेट जो है सूजन को ऐसे खींचता है जैसे ब्लीडिंग पेपर लिक्विड को खींचता है। दर्द तो ऐसे खींचता है। दुनिया में अगर पेन किलर को ख़त्म करना है या मिनिमाइज करना है तो घर घर मैग्नेट थेरेपी पहुंचा दी जाए। मेरा तजुर्बा है। प्रारंभ में जब गांठें स्तन में आ जाती हैं तो अगर हम लोग यही बेल्ट मैग्नेटिक बांध के सो जाएं तो महीना 2 महीना में जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये मैग्नेटिक ट्रीटमेंट बहुत जल्दी मैं आपको विवरण के द्वारा किसी विवेकपूर्ण मेथड से सिखाऊंगा। और आप किसी की कोई जो 10-10 पेन किलर खाते हैं, कुछ दिनों में 5 रह जाते हैं, फिर 5 के बाद 3 रह जाएंगे, 3 के बाद 2 रह जाएंगे, 2 के बाद 1 रह जाएंगे, 1 के बाद 0 हो जाएगा। मैं 97 से प्रयोग कर रहा हूँ। हज़ारों लोग डायरेक्ट और हज़ारों लोग इनडायरेक्ट पेन किलर से मुक्त हो गए, सूजन से मुक्त हो गए, दर्दों से मुक्त हो गए। तो हर योग साधक को, हर प्राकृतिक चिकित्सक को, हर स्वास्थ्य जागरूक व्यक्ति को मैग्नेट थेरेपी जरूर सीखना चाहिए। मैंने व्हाट्सएप में डाल दिया है 8 पेज का मैग्नेट थेरेपी, उसको 4-6 बार पढ़ लो, 50% आप समझ जाओगे। 50% के लिए मैं मौजूद हूँ। अगला आइए, अब आइए आगे बढ़ जाइए, सीधे कर लिया आपने। चलिए आगे 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 छोड़ दीजिए। आज हम लोग जो है अगला है नौली क्रिया। जरा ऊपर से करिए, हाँ, और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कर लीजिए।
ये देखिए, नासिका से श्वास भरे, अब पेट को बाहर निकालें, ये घुटना आगे झुका के नौली क्रिया करें। अब मालिश करिए पहले, ये अपना मेथड लीजिए, पुराना मेथड, ये दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा ऐसे मसाज करेंगे पूरा। घर में आप लोग जो है शीशे के सामने खड़े हो जाइए। अगर योग शिक्षक को नौली सिद्ध नहीं है तो मैं तो उसको योग शिक्षक ही नहीं मानता। जिस योग शिक्षक को नेति सिद्ध न हो, नौली सिद्ध न हो, बस्ती सिद्ध न हो, धोती सिद्ध न हो, त्राटक का अभ्यास न आता हो, कपाल शोधन न आता हो, शंख प्रक्षालन ना किया हो प्रैक्टिकली, तो मैं समझता हूँ कि उन योग शिक्षकों को सीखना चाहिए। नहीं तो अपना सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को दे आवें कि भैया हम योग शिक्षक बने ही नहीं, तो कैसे आपने प्रमाण दे दिया। करो। हर योग शिक्षक को ये सातों क्रियाएं की मास्टरी करनी चाहिए। करिए, नंबर 1 करिए, दबाव डालिए, हाँ ये। नंबर 2 एक साथ करिए, बुढ़ापे तक, अंतिम श्वास तक आपका बलशाली भोजन, पौष्टिक भोजन, भारी भोजन पचता रहे, पोषित होता रहे और समय पर उसका बाई प्रोडक्ट निकल जाए, तब आप समझो कि आप एक अच्छे योग शिक्षक हो। हाँ, इसलिए नौली क्रिया सूक्ष्म व्यायाम में भी आती है। करिए। हाँ, इधर देखिए, क्या नाम है आपका? अजय जी। आज तो खैर चलो कोई बात नहीं, इसको समेट लेते हैं, यहाँ तेल लगा लेते हैं और पूरी मसाज करते हैं। सब योगा टीचरों को यह षटकर्म की 7 क्रियाएं और समाधि यानी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अनिवार्य सिद्ध होना चाहिए। क्योंकि समाधि के सिद्धे बिना आपका मन संतुलन में नहीं रहेगा और इन क्रियाओं के सिद्ध किए बिना आप केमिकल दबाव से बच नहीं पाएंगे। बस आज हम लोग इतना ही करेंगे। यहीं बैठ जाइए, आप भी बैठ जाओ। क्योंकि इन क्रियाओं का प्रचार नहीं है तो स्वभावतः मैं भी अभ्यास नहीं किया हो ठीक से। पहले शुरू में किया था, लेकिन आज मैंने निर्णय लिया है कि विदिन 1 महीने के अंदर मैं सूक्ष्म व्यायाम के 48 एक्सरसाइज पूरी सिद्ध कर लूँगा और नियमित करूँगा तो अपने आप बुढ़ापे में किशोर हो जाएंगे। ये तो किशोरावस्था में लोग बूढ़े हो रहे हैं। हाथी मेरे साथी धक्का मार, आँख की रोशनी गिर रही है, जुखाम बना हुआ है, पेट नहीं साफ होता है, चलने में पृथ्वी कांपती है। इस देश को कि औषधि मुक्त करना हो या न्यूनतम औषधियाँ करना हो और इस देश का अरबों रुपया बजट बचाना हो विदेश जाने से, तो योग साधना, योगा नहीं, योग साधना में प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के लिए आप महर्षि पतंजलि का योग अच्छा, साधना के लिए महर्षि पतंजलि का योग अच्छा है। बीमारी से बचने के लिए हठ योगियों का साष्टांग योग अच्छा है, अष्टांग योग की तरह। और अगर दवाइयों से बचना है, बीमारी से बचना है और कोई भी बीमारी हो गई हो, ये दवाओं से जाने वाली नहीं है। दवा दवाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते जनता बन रही मूर्ख। तो आप लेट जाइए, आप लोग देखिए। और कभी समय नहीं है, गाड़ी छूटने वाली है, आप देर में जगे हैं, घर का वातावरण आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप करिए, लेट जाइए, करिए क्वीन एक्सरसाइज।
इस क्रिया में भी अगर आप श्वास प्रश्वास करें, जाइए नीचे जाइए पहले, अब श्वास भरते हुए इधर आइए, नीचे जाइए भरते हुए, अब श्वास रोक लीजिए, उधर जाइए, अब श्वास निकालिए, अरे बाबा इधर लाओ ना, सब जानते हैं पर मन कहीं भाग गया, बाहर रोके हुए। ये एक नई चीज बता रहा हूं आपको, ये किंग क्वीन एक्सरसाइज में आप पूर्ण प्राणायाम कर सकते हैं। पहले सुनो ध्यान से, उधर जाओ, श्वास भरते हुए इधर आओ, कंप्लीट भरते हुए, अब श्वास रोके हुए अंदर, उधर जाओ, अब श्वास निकालते हुए इधर आओ, अब श्वास बाहर रोके हुए उधर जाओ। बात पकड़ में आई? नहीं अभी आई। जो पूर्ण प्राणायाम है उसमें श्वास को भरते हैं, फिर श्वास को रोकते हैं, फिर श्वास को निकालते हैं, फिर श्वास को बाहर रोकते हैं। आसन के साथ साथ प्राणायाम भी साथ साथ। हाँ, पहली बात तो प्राणायाम को मैं समझा चुका हूँ 5 दिन। मेरे पीछे वाले फेसबुक में सब मैंने हटवाए नहीं, ना हटे हैं। देखिए, श्वास को भरना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को निकालना रेचक और श्वास को बाहर रोकना शून्य। अगर चारों क्रियाएं आप करें तो आप कर सकते हैं। फिर से करो, इनका अभ्यास नहीं है इनका। बैक उधर जाओ, श्वास को भरते हुए 1, श्वास को रोके हुए 2, श्वास को बाहर निकालते हुए 3, श्वास को बाहर रोके हुए 4। ईमानदारी से करिए, आप देखिए कमाल, प्राणायाम का भी लाभ हो गया और किंग क्वीन का लाभ 100 गुना बढ़ गया और समय भी बच गया आपका। लेकिन योग शिक्षक को पूरा ज्ञान होना चाहिए। बस अब पैर फैला लीजिए, साइड में जाइए। अभी कुछ ना करिए, श्वास न भरिए, केवल साइड में जाइए। प्रारंभ में यहाँ से होगा, जब हम पूर्ण प्राणायाम के साथ में करेंगे तो यहाँ से होगा। 1 भरते हुए आइए, 2 अंदर रोके रखिए, 3 बाहर निकालते हुए, 4 बाहर रोकते हुए, रोके हुए। अब ईमानदारी से करिए, स्वयं करिए। ईमानदारी आपके हाथ में है, इसमें कोई दफा नहीं बनी कि आप नहीं करेंगे ईमानदारी तो पकड़ जाएंगे। एक नई चीज बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम व्यायाम के साथ प्राणायाम करें। श्वास भरना पूरक, श्वास अंदर रोकना रेचक, श्वास अंदर रोकना कुंभक, श्वास बाहर निकालना रेचक, श्वास बाहर रोकना शून्य। 4 शब्द याद रखना है। उसको बाह्य कुंभक भी कहते हैं, शून्य को बाह्य कुंभक भी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है ना? अंदर रोकने को अंतः कुंभक और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक। इतना बॉडी ताकतवर हो जाता है, कुछ कहने को नहीं। बस रिलैक्स, बैठ जाइए संभाल करके। और इधर आ जाइए, दिखाई पड़ रहा है? तो आज हो सकता है कि आपको आनंद कम आया हो, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि योग साधना में ये छिपा हुआ रुस्तम आपको कुछ होता है। कल इसको हम और पूरा बढ़ाएंगे। 3 दिन में आपको सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे करवा देंगे। और हो सकता है कि सूक्ष्म व्यायाम आपको याद न रहे, तो एक मैंने किताब लिखी थी
संपूर्ण योग के व्यायाम। इधर देखो, दिखाई पड़ रहा है? ऐसे हाथ जूम करो। संपूर्ण योग के व्यायाम, ये मनोज पॉकेट बुक्स ने लिखी है, छापी है, ये बाजार में आपको मिल जाएगी। संपूर्ण योग के व्यायाम, रिटन बाई मी। अम्मी को तो आप जान ही गए होंगे, ठीक। ये पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी। इसमें सारे व्यायाम लिखे हुए हैं, अंग अंग के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, सारे योगासन, ध्यानात्मक आसन सब लिखे हुए हैं। ये बहुत अद्भुत किताब माँ सरस्वती की कृपा से बन गई है। चलिए सीधे बैठ जाइए। एक क्रिया और कर लीजिए, जरा खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। जरा भ्रमण योग कर लीजिए। चलिए भ्रमण योग करिए, मुट्ठी बंद करिए। जो लोग कोरोना की कारण घूमने के आदी थे, सारे पार्क बंद हो गए, तो वो लोग अपने घर में ये व्यायाम करते रहें जो मेरे संपर्क में आए हैं। मुट्ठी बंद करके, मान लो आप आधा घंटे घूमते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, तो आप अपने घर में आधा घंटे शीशे सामने खड़े कर लीजिए। घर में कोई तैयार तो होगा नहीं आपके हिसाब से, तो सामने शीशे में आप अपने अपने प्रतिबिंब के साथ करिए, करते रहिए। अभी आपने क्या सीखा कि यौगिक व्यायाम के साथ में श्वास प्रश्वास, करिए। श्वास को बाहर निकालना, रोकना, बाहर निकालना, रोकना, बाहर निकालना, रोकना। 5 मिनट, 10 मिनट पेट सिकोड़ लीजिए। पेट सिकोड़ करके, पेट सिकोड़ने की आदत डालिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर सिकोड़ेगा नहीं, और फिर आपके पास कहीं शैतान की कृपा से अधिक पैसा हो गया, फिर तो आप ऑपरेशन करवाओगे। हैं? होता क्या ऑपरेशन करने में? वो आमाशय आपका छोटा कर देते हैं, तो आप एक रोटी ज़्यादा खा ही नहीं सकते हो। आप संयम के बल से 5 रोटी खाते हो, फिर 4 रोटी खाइए, फिर 3 रोटी खाइए, फिर 2 रोटी खाइए, फिर 1 रोटी खाइए। आमाशय अपने आप छोटा हो जाता है। और आमाशय बढ़ाना हो तो 5 से 6 रोटी, धीरे धीरे 7 रोटी, 10 रोटी, आप 100 रोटी खाने लगेंगे। है पे आमाशय तो एक लेदर बकस है, वो बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, करते रहिए। अब आप ऐसे कर लीजिए, इंजन दौड़ 5 मिनट, इंजन दौड़ इज इक्वल टू 5 माइल्स चलने के बराबर है। शत्रुघ्न जी, क्या सीधा कर लो, हमारा मन नहीं लग रहा हमको। ऐसे सीधा रखो, तिरछा क्या रखे हो? अभी भी तिरछा है। योगा कर्मश कौशलम, प्रत्येक कार्य को कुशलता से करना भी योग है। सीधे बैठना योग है, सही ढंग से सोना योग है, गर्दन को सही रखना योग है, चबा चबा के खाना योग है, खरी भूख में खाना योग है, थोड़ा भूख से कम खाना योग है, मल मूत्र के वेग को न रोकना योग है। तो जो चीज़ हितकारी है, अब भविष्य में दुष्परिणाम नहीं निकालती है, उसी का नाम योग है। अभी भी तिरछा है, इसको सीधा करो भाई। ये अब करिए श्वास प्रश्वास। बस, चलिए बैठ जाइए। अब आप अपने
बाएं जेब के पास हाथ रखिए, ठीक से हल्का सा प्रेशर दीजिए। बाईं तरफ हृदय होता है। लाखों में किसी एक आदमी का हृदय दाईं तरफ होता है। अगर बाईं तरफ हृदय न मिले धड़कता हुआ तो दाईं तरफ ढूंढ लीजिएगा, है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी वहाँ भी उल्टा हो जाता है भाई। लीवर इधर है, पैंक्रियाज इधर है, सारे ऑर्गन्स उल्टे होते हैं। मेरे पास एक केस आया था ग्वालटोली से उसको मैंने जब एनालिसिस किया पूरा तो मालूम पड़ा, उसने बताया कि मैंने उसको हृदय में स्टेथोस्कोप रखा तो देखा चल ही नहीं रहा। अब मैं बड़ा आश्चर्य में कि या तो मेरा स्टेथोस्कोप खराब हो गया है या फिर उसने बताया कि नहीं मेरा हार्ट जो है दाईं तरफ है। इसलिए कभी ना मिले तो आप घबराएं नहीं, इधर देख लीजिएगा। अब जब आप इंजन दौड़ करते हो और तेज भ्रमण योग करते हो तो इसकी चाल बढ़ जाती है हृदय की। अच्छी चीज़ है, पर ये सामान्य हो जाए तभी अगला व्यायाम करें। चलिए सीधे बैठ जाइए, श्वास को भरिए। ओम बहुत सुंदर। बिना श्वास भरिए। ओम पुनः श्वास भरिए। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। ओ बस आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का करें। कल मेरे पास एक विद्यार्थी फतेहपुर से आया था, बिंदकी से। वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लिए है और नौकरी ढूंढ रहा था। तो मैंने जब उसका सर्टिफिकेट देखा मैं समझ गया ये सर्टिफिकेट इसने लिया है, किया नहीं है योग। फिर मैंने उसको बहुत प्यार से पूछा, जो सब्जेक्ट लिखे थे। बोले मुझे यही नहीं पता है कि मैंने ये पेपर कब दिया है, और नंबर बहुत अच्छे थे। तो हे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों, उम्र में मुझसे कम हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये गड़बड़ियाँ बंद करो। अगर आप ऐसे ही अपूर्ण अधकचरे विकृत योग शिक्षक तैयार करेंगे, हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। इसलिए मैंने कोर्स शुरू किया है कि आप लोग ठीक से योग सीखो। ये देश अगर विश्व गुरु बन सकता है तो सही योग शिक्षक, सही योग साधक और चरित्रवान योग शिक्षक। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों को ईमानदारी से लाओ, नहीं तो जैसे लाखों बीएड बिना पढ़े घूम रहे हैं, ऐसे बेचारे योग शिक्षक भी घूमते रहेंगे। थोड़ी बातें मेरी कड़वी हैं और मैं दावे से कहता हूँ कोई वाइस चांसलर मेरी उम्र से बड़ा नहीं होगा। और मैं 50 साल से योग साधना कर रहा हूँ और योग शिक्षा देता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। आप सबको प्रणाम। थोड़ा आज कम मज़ा आया होगा, लेकिन आप मज़ा में मज़ा ढूंढो। आज कितनी नई बातें बताई
कि किस प्रकार से किंग क्वीन एक्सरसाइज में पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक करें। चलिए, धन्यवाद।